एफएलपी में अगर आप न्यू हो तो आपने ये वर्ड डेफिनेटली सुना होगा, सीसी। किसी ने कहा होगा मेरे इतने सीसी हैं, किसी ने बोला होगा कि मुझे सीसी जनरेट करने हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं पता कि सीसी होता क्या है तो डोंट वरी। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर और सिंपल लैंग्वेज वे में बताऊंगी कि सीसी होता क्या है, ताकि आपको वीडियो के एंड में तक क्लियर हो जाए कि सीसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीसी क्या होता है, सीसी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और इसका प्रोडक्ट के साथ क्या कनेक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सीसी का फुल फॉर्म है केस क्रेडिट। अब एफएलपी में सीसी एक मेजरमेंट है जो सेल्स वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब एफएलपी प्रोडक्ट्स की एप्लीकेबल सेल्स एक्टिविटी होती है तो उस सेल्स एक्टिविटी को केस क्रेडिट्स के थ्रू मेजर किया जाता है। अब आप इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर से मेज़र करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो वो किलोमीटर्स पैसे नहीं है, वो सिर्फ एक यूनिट है डिस्टेंस को मेज़र करने की। एग्जैक्टली इसी तरह एफएलपी में सीसी सेल्स वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए एक सिस्टम है। जब कोई बोलता है कि मेरा 1 सीसी हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 1 रुपये मिले हैं। सीसी मनी नहीं है। सीसी एफएलपी में सेल्स वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, हमने सीसी समझ लिया, सीसी सेल्स वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन कैलकुलेट कैसे होता है? इसको समझने के लिए हमें प्रोडक्ट्स को समझना ज़रूरी है। एफएलपी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट सीसी होती है। फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए मान लो अगर आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी सीसी वैल्यू 0.10 है। अगर आपके पास उस प्रोडक्ट के 10 एप्लीकेबल यूनिट्स की सेल्स एक्टिविटी है तो टोटल सीसी एक्टिविटी 1 सीसी के अराउंड हो सकती है। लेकिन ये एग्जांपल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट सीसी होती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, प्रोडक्ट की सीसी और प्राइस सेम नहीं होते। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस 5000 है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सीसी भी 5000 होगी। प्राइस को हम रुपीज़ में देखते हैं, लेकिन इधर सीसी का सिर्फ इतना मतलब है कि सीसी सेल्स वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। दैट्स इट। इसलिए जब आप एफएलपी में किसी को सीसी के बारे में बात करते हुए सुनो तो आपको वहाँ ये समझना होगा कि ये सेल्स वॉल्यूम को, ये सेल्स एक्टिविटी को मेजरमेंट करने की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली पैशन की नहीं। होता है कि अब नेचुरली क्वेश्चन ये आता है कि एफएलपी में सीसी को इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों जाती है? सीसी एफएलपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान में सेल्स वॉल्यूम एक्टिविटी एंड डिफरेंट बिजनेस क्वालिफिकेशन को मेजर करने के लिए केस क्रेडिट्स का यूज किया जाता है। इसलिए अगर आप एफएलपी को समझना स्टार्ट कर रहे हो तो सीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार स्मॉल रिकैप करते हैं। सीसी क्या है? सीसी का फुल फॉर्म है केस क्रेडिट्स। सीसी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एफएलपी में सेल्स एक्टिविटी को मेजर करता है। क्या सीसी पैसा है? नहीं, सीसी पैसा नहीं है। सीसी कैसे रिलेटेड है प्रोडक्ट से? डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट सीसी होती है और एप्लीकेबल सेल्स एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सीसी कैलकुलेट होता है। तो अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपको एफएलपी के सीसी का बेसिक मीनिंग समझ आ गया है। एंड इफ़ अगर आपको कोई डाउट है सीसी को लेके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, सीसी का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता था या आज फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ है? एंड अगर आप एफएलपी के और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो सिंपल लैंग्वेज में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ।